दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री और मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने मॉरिशस के उत्तर में स्थित एक द्वीप समूह अगलेगा द्वीप समूह पर एक सेंट जेम्स जेटी और एक हवाई पट्टी का उद्घाटन किया है। इससे कई तरह के प्रश्न उभरे हैं। पहला प्रश्न यह है कि भारत अगलेगा द्वीप समूह का विकास क्यों करना चाहता है, अगलेगा द्वीप समूह का रणनीतिक महत्व क्या है और क्या भारत का अगला कदम यहां एक सैन्य अड्डे के निर्माण का होगा। आज इन फोकस में इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। हमारे टॉपिक का नाम होगा भारत क्यों कर रहा है अगलेगा द्वीप समूह का विकास। सबसे पहले देखते हैं कि इस टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के सामान्य पक्ष क्या रहेंगे। सबसे पहले हमने उस खबर को जान लिया है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है, यानी भारत के प्रधानमंत्री और मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने जो एक सेंट जेम्स जेटी का और एक हवाई पट्टी का उद्घाटन किया है अगलेगा द्वीप समूह पर, उसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। इसलिए हमारे लिए जानना जरूरी है कि अगलेगा द्वीप समूह क्या है। इसकी सामान्य जानकारी को हम हासिल करेंगे और फिर ये देखेंगे कि इसका मॉरिशस के लिए और भारत के लिए क्या महत्व है। अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है ये यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड से जुड़ेगा। वहां से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। हम आगे बढ़ें इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आप प्राप्त कर सकें। साथ ही हमारे सभी इनफोकस प्रोग्राम की जो पीडीएफ फाइल है वो इनफोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप लिंक पर वहां पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं अगलेगा द्वीप समूह के बारे में। अगलेगा द्वीप समूह की जो अवस्थिति है वो भारत के दक्षिणी हिस्से से दक्षिण पश्चिम में स्थित है और ये जो मॉरिशस की स्थिति है मॉरिशस से के उत्तर में लगभग 650 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर यह स्थित है, यानी लगभग 1050 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये एक छोटा सा क्षेत्र है और सामान्य तौर से इसको 2 द्वीपों में आप विभाजित कर सकते हैं। 2 द्वीपों का ही समूह अगलेगा द्वीप समूह है। उत्तरी द्वीप को नॉर्दर्न आइलैंड कहते हैं, नॉर्थ आइलैंड कहते हैं और दक्षिणी द्वीप को साउथ आइलैंड कहते हैं। इसी के यहाँ ये जो सेंट जेम्स नामक स्थान है यहाँ पर भारत ने एक जेटी का निर्माण किया है। जेटी क्या होती है? एक ऐसी संरचना जो स्थल वाले क्षेत्र को पानी वाले क्षेत्र से जोड़ती है। जैसे इस प्रकार की जो संरचना है इसको जेटी के रूप में परिभाषित किया जाता है और सामान्य तौर से अगर किसी तरह का हवाई जहाज या नाव आती है तो उसमें उतरने चढ़ने या सामान को उतारने या चढ़ाने के लिए भी इनका इस्तेमाल होता है। तो यहीं पर भारत ने एक सेंट जेम्स जेटी नामक संरचना का विकास किया है और साथ ही भारत ने इसी द्वीप पर एक एयर स्ट्रिप यानी एक हवाई पट्टी के निर्माण का भी उद्घाटन किया है। यहाँ की जो टोटल क्षेत्रफल है अगलेगा द्वीप समूह का ये 26 वर्ग किलोमीटर का है और यहाँ की जो आबादी है वो सामान्य तौर से मूल आबादी लगभग 300 लोगों के बराबर है, यानी न के बराबर आबादी यहाँ पर है। तो 2 द्वीपों का ये समूह है। इसकी सामान्य अवस्थिति के बारे में आपने जान लिया। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से इसका मॉरिशस के लिए महत्व है। मॉरिशस के लिए इसका राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्व होने के साथ साथ सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण से भी महत्व है, क्योंकि यहां पर किसी भी तरह की बुनियादी सुविधाओं का विकास नहीं हुआ है। तो बुनियादी सुविधाओं का विकास न होने के कारण किसी भी तरह की समस्या खड़ी होने पर मॉरिशस को ही रेफर किया जाता था। साथ ही इस बात को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि मॉरिशस से लगभग 650 नॉटिकल माइल्स की दूरी होने के कारण मॉरिशस से किसी भी हवाई जहाज के माध्यम से पहुंचने पर अगलेगा द्वीप समूह तक पहुंचने में 2 दिन का समय लगता है। तो ये एक बहुत बड़ी अवधि है। साथ ही किसी भी तरह की मजबूत आधिकारिक सरकार या सुरक्षा की यहाँ पर अनुपस्थिति है। तो इस प्रकार की वल्नरेबिलिटी अगलेगा द्वीप समूह में मॉरिशस के साथ थी और मॉरिशस का ही ये भाग है। सुविधाओं के निर्माण से अगर यहाँ पर किसी भी तरह की सुविधाओं का निर्माण होगा, बुनियादी सुविधाओं का विकास होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा, तो इस क्षेत्र की जो वल्नरेबिलिटी है वो एक ताकत में परिवर्तित हो सकती है। इसलिए लगातार यहाँ पर हवाई पट्टी के निर्माण का और जेटी के निर्माण की बात चल रही थी और ये निर्णय लिया गया।
और यहां पर इस बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए भारत को चुना गया। भारत को चुनने का कारण क्या क्या था? क्योंकि भारत और मॉरिशस के बीच ऐतिहासिक संबंध बहुत मजबूत रहे हैं और सामान्य तौर से 1948 के बाद भारत और मॉरिशस के बीच ये संबंध मजबूत रहे हैं। हालांकि मॉरिशस को ब्रिटेन से जो आजादी है वो 1968 में मिली थी, लेकिन भारत और मॉरिशस के जो सामान्य संबंध रहे हैं वो 1948 के बाद ही, यानी भारत की आजादी के बाद ही लगातार मजबूत होने शुरू हो गए थे। आपने एक शब्द सुना होगा गिरमिटिया, यानी जो किसी खास प्रकार के परिपत्र पर साइन करके भारतीय मजदूरों को उपनिवेशवाद के काल में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, जैसे कैरिबियन द्वीप समूह में ले जाया गया, मॉरिशस के क्षेत्र में भी ले जाया गया। तो उन इस तरह से जो मजदूरों को भारत से ले जाया गया उनको गिरमिटिया मजदूर कहते थे। मॉरिशस में भी बहुत बड़ी संख्या में गिरमिटिया मजदूरों को ले जाया गया। तो मॉरिशस की जो आबादी है उसमें 70% निवासी भारतीय मूल के हैं। तो ये भारत और मॉरिशस के बीच ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंधों की एक बहुत गहरी जड़ है, ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों की। इसलिए रणनीतिक रूप से अगलेगा द्वीप समूह पर अगर किसी भी तरह की बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाता है तो विश्वास का होना बहुत जरूरी है, और भारत से ज्यादा विश्वसनीय मॉरिशस के लिए शायद ही कोई देश हो, और इसीलिए भारत को अगलेगा द्वीप समूह के विकास के लिए चुना गया। इससे लाभ क्या होगा अगर यहाँ पर बुनियादी सुविधाओं का विकास होता है? अभी आपको बताया गया कि मॉरिशस से किसी जहाज के माध्यम से अगलेगा द्वीप समूह पर पहुंचने के लिए 2 दिन का समय लग जाता है। तो एक तो यात्रा समय बचेगा, हवाई पट्टी के निर्माण से वहां पहुंचने में 1 घंटे से भी कम समय लगने की संभावना है। साथ ही इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि अगर बुनियादी सुविधाओं का विकास होता है तो उससे रोजगार की संभावनाएं पैदा होंगी। इस पूरे क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र के रूप में भी विकसित किया जा सकता है, यानी इसकी पर्यटन क्षमता का दोहन किया जा सकता है। साथ ही एक विश्वसनीय सरकारी तंत्र की स्थापना से लोगों में एक विश्वास का भाव जगेगा, और यहां पर तटरक्षक जहाजों की भी तैनाती संभव हो सकेगी, जिससे अगलेगा द्वीप समूह के आसपास का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जिसको EEZ बोलते हैं, और जो किसी देश का 200 नॉटिकल माइल्स की सीमा तक होता है, तो उस पूरे क्षेत्र का संसाधनों का दोहन करने में सक्षम होगा, और वहां पर एक बेहतर सुरक्षा तंत्र का भी निर्माण संभव हो सकेगा मॉरिशस के लिए। भारत के लिए क्या महत्व है? भारत के लिए इसका विशेष तौर से महत्व यह है कि सभी के लिए सुरक्षा और विकास के दृष्टिकोण के प्रति जो भारत की प्रतिबद्धता है, यानी पड़ोसी देशों के सुरक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता, उनके विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को इस तरह का अप्रोच, इस तरह के निर्णय अभिव्यक्त करते हैं और अन्य पड़ोसियों को संकेत देते हैं कि भारत एक विश्वसनीय मित्र है, एक सौम्य और मैत्रीपूर्ण देश है, जो किसी भी देश की संप्रभुता का उल्लंघन किए बिना उनके विकास में उनकी मदद करना चाहता है। और साथ ही भारत द्वारा, आप जानते होंगे, वर्ष 2015 मार्च 2015 में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा एक नीति घोषित की गई थी जिसका नाम है सागर। सागर का क्या मतलब है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, यानी हिंद महासागरीय क्षेत्र में सभी हिंद महासागरीय क्षेत्र की शांति, सुरक्षा और समृद्धि को बनाए रखने के लिए इस नीति की घोषणा की गई थी, और इसी के अनुरूप इस प्रकार का दृष्टिकोण है, यानी अगलेगा द्वीप समूह का विकास करना। तो भारत द्वारा मॉरिशस के समुद्री सुरक्षा तंत्र को इसके अंतर्गत सामग्री देने की, अलग अलग सुविधाएं देने की पेशकश की जाएगी। साथ ही तकनीकी सहायता, सूचना विनिमय तंत्र की पेशकश की जाएगी। मॉरिशस की सहमति से ही अगर कुछ होगा तो मॉरिशस की सहमति से ही संयुक्त समुद्री सुरक्षा अभ्यास और गश्त का संचालन किया जाएगा, यानी मॉरिशस की सुरक्षा और संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए ही इस प्रकार के निर्णय लिए जाएंगे, जो भारत की विश्वसनीयता समुद्री अन्य पड़ोसी देशों के मध्य भी बढ़ाएगा। एक कंसर्न लगातार अलग अलग देशों द्वारा ये उठाया जा रहा है कि क्या भारत अगलेगा द्वीप समूह पर सैन्य अड्डे का निर्माण करेगा? तो इसका सीधा और स्पष्ट उत्तर है कि भारत ने इस प्रकार का कोई संकेत नहीं दिया है, और इस तरह की कोई बात अभी तक सामने नहीं आई है कि भारत यहाँ पर किसी भी प्रकार के सैन्य अड्डे का निर्माण कर रहा है। भारत ने अभी तक किसी भी देश के अगर विकास में भागीदारी निभाई है तो वो अपनी विदेश नीति के मूलभूत सिद्धांत, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में विश्वास करने वाला एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में बनाई है, यानी एक डेमोक्रेटिक नेशन
जो सभी देशों के साथ अपने शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को प्रमोट करता है, उसको प्रोत्साहित करता है। भारत द्वारा किसी भी देश की संप्रभुता का उल्लंघन अभी तक नहीं किया गया है और उसने हमेशा से मॉरिशस की सुरक्षा और संवेदनशीलता को ध्यान में रखा है। खासतौर से मॉरिशस के एक विश्वसनीय और मैत्रीपूर्ण राष्ट्र होने के नाते उसने इन सभी पक्षों में उसकी सुरक्षा का और संवेदनशीलता का ख्याल रखा है। तो किसी भी सैन्य अड्डे के निर्माण की जो बात है वो अलग अलग देशों द्वारा अपने हितों के अनुरूप प्रेरित प्रेरित ये जो स्टेटमेंट है कि सैन्य अड्डे का निर्माण होगा, उन्होंने अपने हितों को ध्यान, अपनी सुरक्षा की जो असुरक्षा की जो भावना है उससे प्रेरित होकर के कही है। अंत में इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। अगलेगा द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।